Hello students, in this video we will discuss some problems from your homework and also other problems. So problem number first, okay, here integration this sine to the power px and cos to the power p plus 2x. So इसको इंटीग्रेट करना है, आप कैसे करेंगे इसको? So आप देखिए इसको क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि sin x to the power p, वी कैन राइट हियर sin x to the power p, लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे ही cos p plus 2x, इसको भी अपन ऐसे लिख सकते हैं cos x to the power p plus 2। सो आप ऐसे कह सकते हो इसको। एंड अगेन यू कैन राइट sin x to the power p and cos x to the power p into cos square x, ऐसे लिखा जा सकता है कि नहीं? आप यहाँ पे ध्यान दो, जो p प्लस 2 लिखा है इसमें मैंने क्या किया, एक पावर p इधर ले लिया और स्क्वायर इधर ले लिया। इससे होगा क्या, फायदा क्या होगा आप देख लीजिए कि आपके समझ में भी आ गया होगा क्या फायदा हो सकता है। इसको हमने क्या किया, sin x अपॉन cos x लिख करके पावर p कर लिया और जो 1 अपॉन cos स्क्वायर x बनाइए इसको लिख लिया sec स्क्वायर x dx। सो हियर ये बन गया आपका tan x टू दी पावर p इंटू sec स्क्वायर x dx। वेरी सिंपल क्वेश्चन। सो कंसीडर कर लोगे tan x इज इक्वल टू t, सो sec स्क्वायर x dx दैट इज dt। एक्चुअली सब्स्टिट्यूशन से इजीली हो जाएगा ये, क्योंकि यहाँ tan x का डिफरेंशिएशन यहाँ है, प्रेजेंट है, तो आप क्या लिखोगे t टू दी पावर p एंड इसके साथ में क्या आ जाएगा यहाँ dt। सो इंटीग्रेशन करोगे t टू दी पावर p प्लस 1 अपॉन p प्लस 1 प्लस c। सो tan x टू दी पावर p प्लस 1 अपॉन p प्लस 1 प्लस c, दिस इज योर आंसर। इस तरह से इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। एक प्रॉब्लम आपका ये है, इंटीग्रेशन ऑफ, दिस इज ऑल्सो वेरी सिंपल, 2x प्लस 3 अपॉन x स्क्वायर प्लस 3x एंड प्लस 5 dx, इसका इंटीग्रेशन करने को कहा था। तो बहुत सिंपल है, इसमें एक्चुअली क्या है कि इसको अगर आप t मानोगे तो इसका डिफरेंशिएशन ऊपर है यहाँ पे। सो कंसीडर कर लिया लेट x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 दैट इज t, x स्क्वायर का डिफरेंस 2x, डिफरेंशिएशन इसका 3 into 1, 5 का 0। एक्चुअली x का और यहाँ पे जो डिफरेंशिएशन बनेगा वो dx x का दैट इज dt। सो 3 dx, dx यहाँ पे बन गया तो 2x प्लस 3, तो यहाँ ऐसे लिख लो इसको इस तरह से, 2x प्लस 3 dx इज इक्वल टू dt। सो ये यहाँ पे आपके पास है, आप यहाँ लिखोगे dt ओवर t। इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन में ये बन जाएगा log ऑफ t प्लस c। सो log ऑफ t, t क्या है आपका x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 प्लस c, दिस इज आंसर। सो वेरी सिंपल क्वेश्चन, आपको कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होनी चाहिए थी। खैर कोई नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। ये सारे क्वेश्चन मैंने होमवर्क को बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन दिए थे, बेसिक थे। और आगे एक क्वेश्चन देता हूं मैं, दिया था आपको dx अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस एक्स या x प्लस 1 कह दें माइनस अंडर रूट एक्स, इसका इंटीग्रेशन करने को कहा था। तो ऑब्वियस बात है कि यहाँ पे आपको क्या कर लेना चाहिए, रेशनलाइजेशन मतलब परिमेयकरण कर लेना चाहिए। सो परिमेयकरण करोगे तो क्या होगा, 1 अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस 1 माइनस अंडर रूट एक्स। सो अंडर रूट एक्स प्लस 1 प्लस अंडर रूट एक्स, अंडर रूट एक्स प्लस 1 प्लस अंडर रूट एक्स dx। सो इंटीग्रेशन ऑफ दिस एक्सप्रेशन की हम बात करें तो यहाँ a माइनस बी, यहाँ a प्लस बी, ये आपका न्यूमरेटर यानी अंश में रहेगा,
नीचे बन जाएगा x प्लस 1 माइनस एक्स, क्योंकि इसका स्क्वायर होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करोगे। सो x से x कैंसिल हो गया। अब आपके पास क्या रहा, एक तो अंडर रूट एक्स प्लस 1 रह गया प्लस अंडर रूट एक्स रह गया। अब इसका इंटीग्रेशन बिल्कुल अंडर रूट एक्स की तरह ही होगा। एक्चुअली आप इसको लिख सकते हो x प्लस 1 टू दी पावर 1/2 प्लस x टू दी पावर 1/2 एंड dx। इंटीग्रेट करोगे तो x प्लस 1 की पावर 3/2 एंड 3/2 नीचे आएगा तो फिर 2/3 हो जाएगा। बिल्कुल सेम ऐसे ही इसका होगा 2/3 x टू दी पावर 3/2 प्लस c। दिस इज आंसर। ओके, अब इसके बाद में एक क्वेश्चन ये है आपके पास, ये सारे क्वेश्चन बहुत इजी थे। एक इंटीग्रेशन जैसे आपके पास मैंने आपको गिवन किया था कि sin टू द पावर 4x dx। अब इस तरह के फंक्शन का आपको इंटीग्रेशन करना है तो आपको ध्यान में करना होगा कि भाई पावर 4 में तो कोई फॉर्मूला आपके पास है नहीं इंटीग्रेशन का, तो पहले कैसे भी करके इसकी पावर को हम हटाएं, पावर को रिमूव करें। तो एक्चुअली इसको लिख सकते हो आप साइन, दिमाग थोड़ा सा लगाओगे तो साइन स्क्वायर एक्स इस तरह से, साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर dx। और cos 2x का एक फॉर्मूला होता है साइन के टर्म में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। एक्चुअली है क्या कि अगर हम साइन स्क्वायर एक्स को कन्वर्ट करें पावर लेस में, यानी पावर जिसमें ना हो, तो आप इसको लिख सकते हो एक्चुअली साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। अब इसमें पावर है, इसमें पावर नहीं है और ये दोनों सेम है, इक्वल है। तो मैं जरूरत पड़ने के हिसाब से साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 लिख लूंगा, क्योंकि इसमें पावर नहीं है, सीधा सीधा इंटीग्रेशन हो जाएगा। ओके, लेकिन अभी भी कोई आपका सॉल्यूशन इतना, क्योंकि इसको लिख लिया चलो ठीक है, लेकिन अभी भी पावर है, लेकिन इतना जरूर है पावर कम हो गई आपकी, पहले पावर 4 थी अब 2 हो गई। तो अब क्या कर सकते हो आप कि ये 2 है, स्क्वायर करके बाहर ले लीजिए इसको 1/4 और 1 माइनस कॉस 2x इसका होल स्क्वायर आपको खोल देना है, यानी 1 माइनस 2ab 2 cos 2x हो गया और प्लस में cos स्क्वायर 2x इस तरह से dx। अब आप यहाँ इंटीग्रेशन में 1/4, अब जिसके हो रहे हैं डायरेक्ट, जैसे इसका हो जाएगा इसका हो जाएगा, इसको डायरेक्ट लिख लीजिए। इसको आप लिख सकते हो 1 का x माइनस 2 साइन 2x, cos 2x का इंटीग्रेशन साइन 2x, और ये 2 इसके मल्टीप्लाई में ये डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। एंड इसके बाद में प्लस 1/4 cos स्क्वायर 2x dx। देखो इन दोनों का इंटीग्रेशन करके मैंने यहाँ लिख दिया 1/4, यहाँ मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन अभी नहीं होगा क्योंकि पावर आ गई। तो पावर को यहाँ भी खत्म कर सकते हो आप, कैसे कि cos 2x का दूसरा फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। सो इस फॉर्मूले की हेल्प से cos स्क्वायर x की यहाँ वैल्यू निकाल सकते हो आप। cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2x अपॉन 2। यहाँ पे देखो ये फॉर्मूला cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2x इस फॉर्मूले से आया। अब यहाँ है cos स्क्वायर 2x, अगर मैं x या 2x पुट करूं दोनों साइड तो cos स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2 इंटू 2x अपॉन 2, यानी 1 प्लस cos 4x अपॉन 2 हो जाएगा यहाँ पे। तो आप यहाँ लिख सकते हो 1/4 1 प्लस cos 4x अपॉन 2 dx, इसकी जगह पे लिख दिया मैंने ये 1/4 x माइनस 2 कैंसिल्स आउट, सो साइन 2x ऐसे लिख सकते हैं। अब 1/4 x माइनस साइन 2x प्लस 1/8 इसका इंटीग्रेशन अब हो जाएगा डायरेक्ट, 2 तो इधर ले लिया मैंने, 1 का हो जाएगा x प्लस साइन 4x अपॉन 4, ये 4 है वो अपॉन में आ जाएगा प्लस c। अब देखो यहाँ पे x/4 है, ये x/8 हो जाएगा माइनस साइन 2x y4 और प्लस साइन 4x अपॉन 32 प्लस c। अब इसको आप इकट्ठा कर सकते हो,
इकट्ठा करोगे तो कितना आ जाएगा, सीधी सी बात है 3x/8 हो जाएगा। 3x/8 यहाँ लिख दोगे और ये इसमें कोई चेंज नहीं है, ये आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इस तरह से कर सकते हो। ऐसे cos टू द पावर 4x का कर सकते हो आप, cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर लिखोगे, cos स्क्वायर x को 1 प्लस, जैसे मैंने यहाँ लिखा 1 प्लस cos 2x, तो ऐसे cos स्क्वायर x को 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 लिखोगे, फिर उसका होल स्क्वायर खोलोगे जैसे यहाँ खोला है, फिर आप करोगे। ठीक है ना, तो इस तरह से आप इंटीग्रेशन कर सकते हो। ओके, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं। ओके, इसके बाद में अब एक क्वेश्चन लेता हूं मैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस 10x dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। एक्चुअली इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा अपनी तरफ से सोचना पड़ेगा कि कैसे इंटीग्रेट करें, क्योंकि डायरेक्ट कोई फॉर्मूला है नहीं इसका। चलो देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो अभी जो हमारे पास करने को है इसमें वो ये है कि 10x को चेंज कर लेते हैं sin x और cos x में, देखते हैं क्या मिलता है। 1/1 प्लस sin x ओवर cos x dx। अब आप देखो इसको क्या लिख सकते हो, अगर आप यहाँ एलसीएम लेके लिखोगे तो cos x का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी cos x प्लस sin x dx, और ये cos x नीचे वाला ये चला जाएगा ऊपर। कहने का मतलब आपको मिला cos x अपॉन cos x प्लस sin x। अब क्या कर सकते हो, अब तो यह मामला उलझ गया है, तो लगाओ दिमाग, क्या कर सकते हो, क्योंकि नीचे आपके पास लिखा हुआ है cos x प्लस sin x, तो हम जो डिनोमिनेटर यानी हर में है उसी के हिसाब से इसको लिखने की कोशिश करते हैं कि cos x प्लस sin x है। अगर यहाँ प्लस sin x आ जाए तो cos x प्लस sin x अपॉन cos x प्लस sin x कट जाएगा। अब sin x आप ऐड करोगे तो sin x आपको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, यानी आपने ये बना लिया cos x प्लस sin x, तो आपको ये भी करना पड़ेगा। अब नीचे है cos x प्लस sin x, ये अगर आपने इसके नीचे इसको लिख लिया तो अपॉन 1 हो जाएगा, फिर आपको इसके नीचे लिखना पड़ेगा ये, तो sin x अपॉन cos x प्लस sin x, तो भी आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हुआ नहीं, क्योंकि इसको तो चलो 1 लिख लोगे, लेकिन फिर आपको ये भी तो मिल जाएगा। फिर इसका कैसे करोगे, ये इस वाले पार्ट का इंटीग्रेशन कैसे करोगे, ये तो चलो 1 हो गया, तो प्रॉब्लम वही के वही रही, जैसा यहां था वैसा ही sin x ऊपर आ गया, अभी cos x है, फिर sin x आ गया, एक बात 1 हो गई बस। तो इसमें एक काम करते हैं, ये जो cos x है इसमें मैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूं इस तरह से, क्या फायदा होगा, लगाओ दिमाग, 1/2। अब मैं क्या करूंगा, जो ये प्रॉब्लम थी sin x वाली, इसके हिसाब से सोच रहा हूं कि चलो एक sin x मैंने ऐड कर दिया, पहले ऐसे कर लो कि इस cos x में जैसे 2 का मल्टीप्लाई किया है तो cos x और cos x को इस तरह से लिख लो, एक cos x यहां लिख दिया, एक cos x यहां, एक के तो sin x ऐड कर दो और sin x सब्ट्रैक्ट करना है वो यहां कर दो, कोई दिक्कत नहीं, cos x 2 cos x, ये आ गया sin x कट गया, वही चीज है। बट हमने क्या किया, इसको फॉर्म बना ली इस तरह की। अब अपॉन में आ जाओ cos x प्लस sin x, देखो क्या कर सकते हो, अब इसके नीचे ये 1 बनाएगा, इसके नीचे ये, अब इससे छुटकारा पाने के लिए हमने किया है क्योंकि इस sin x का कुछ कर ही नहीं सकते थे, तो यहां से अब क्या हेल्प हो गई हमारी कि 1/2 है, अब इसके नीचे लिखा है इसको cos x प्लस sin x अपॉन दिस, तो ये 1 हो गया, और एक पार्ट ये रह गया cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x। अगर आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है और डिफरेंशिएशन ठीक है तो आपके समझ में आ गया होगा कि अब क्या करना है। ये 1/2 है, 1 का इंटीग्रेशन हो गया x प्लस 1/2,
ये है आपके पास cos x माइनस साइन x अपॉन cos x प्लस साइन x। अगर आपको इसका इंटीग्रेशन करना है तो क्या करोगे? तो देख लीजिए यहाँ पे xy2 ये वाला टर्म हो गया। इस पूरे टर्म को अगर आप t मानते हो तो इसका डिफरेंशिएशन ऊपर है, देख लीजिए आप। सो प्लस 1/2 यहाँ पे है, और यहाँ मैं अगर लिख दूं लेट cos x प्लस साइन x दैट इज t, तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x और साइन x का cos x और x का dx दोनों में ही दैट इज dt। तो देखो cos x माइनस साइन x, cos x माइनस साइन x dx, तो बन गया ऊपर क्या बना dt और नीचे बना t। सो आप इसका आंसर लिखोगे तो कैसे, xy2 1/2 इंटीग्रेशन इसका लिखो पहले तो log ऑफ t प्लस c। अब आपको वैल्यू लगा के ये आंसर हो जाएगा log t की वैल्यू क्या है cos x प्लस साइन x, cos x प्लस साइन x प्लस c, ये आंसर हो जाएगा इसका। तो यहाँ पे क्या करना पड़ा, थोड़ा सा सोचना पड़ा आपको, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह के क्वेश्चन जब भी मिले आपको कर सकते हो। इसी तरीके से आप इसको भी लगा सकते हो कि 1/1 प्लस कॉट ऑफ x, इस तरह का अगर आपको इंटीग्रेशन करना है तो जो मेथड मैंने इस क्वेश्चन में अप्लाई किया है बिल्कुल सेम मेथड इसमें अप्लाई करोगे और इंटीग्रेट कर लोगे। तो ये आपको मैंने होमवर्क में दे दिया क्वेश्चन, ये आप ट्राई करना, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। एक आपके पास क्वेश्चन ये दिया था कि अंडर रूट में था e⁻x + 1 इंटीग्रेशन इस तरह से। अब इसमें लगभग सभी बच्चों ने मैसेज किया कि सर ये क्वेश्चन नहीं आया, तो इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम ऐसी लग नहीं रही है, बट फिर भी एक्चुअली अंडर रूट है इसमें। अंडर रूट जब ट्रिग्नोमेट्रिक में होता है तो हम कैसे भी हाफ एंगल के फॉर्मूले लगा के या मतलब कैसे भी होल स्क्वायर उसको बनाते हैं, होल स्क्वायर बना करके इसको रूट हटा देते हैं। लेकिन अंडर रूट के अंदर e⁻x + 1 है, यहाँ क्या कर सकते हैं, यहाँ पे तो इसको होल स्क्वायर भी नहीं बना सकते इस तरह से। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि अब हम क्या करें कि लेट कर लें पूरे e⁻x + 1 को t²। इससे क्या होगा, जब हम इसकी जगह t² रखेंगे तो अंडर रूट ऑटोमेटिकली हट जाएगा, ठीक है। लेकिन ये तो चलो कर लेंगे, फिर dx की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो dx यहां से देख लेते हैं। अगर मैं इसका डिफरेंशियल करूं तो e⁻x, फिर x का करूं तो dx, और इसका करूं तो 2t और dt, ये आएगा। लेकिन हमें तो dx की वैल्यू चाहिए, तो dx को जब हम एलिमिनेट इन सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इसकी जगह पे हमें लिखना पड़ेगा 2t/e⁻x dt, यानी कंप्लीटली x के फंक्शन को हमें t में कन्वर्ट करना है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें dx है, अब ये 2t dt यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, e⁻x है क्योंकि कन्वर्ट इसको t में ही करना है। तो यहां से आप लिख लीजिए e⁻x को क्या लिख सकते हो, t² - 1। सो आप यहां लगा दीजिए t² - 1। अब पूरा का पूरा ये t में कन्वर्ट हो जाएगा लाइक दैट। जैसे इंटीग्रेशन किया तो यहाँ तो हो गया t² अंडर रूट, ये लगा दिया। dx की अपन को क्या लिखना है, 2t/t² - 1 dt, इस तरह से। अब देखो यहाँ पे t², यहाँ से t बन जाएगा, स्क्वायर रूट से ये स्क्वायर हटा देंगे तो t × 2t/t² - 1 dt। अब आप 2t² है, सो आप इसको ऐसे लिख लीजिए t²/t² - 1 dt। अब क्या करना है, फिर मामला फंस गया। अब इसमें एक काम कर सकते हो आप कि देखो भाई सेम पावर है, अगर हम डिवाइड करने के कॉन्सेप्ट पे जाएं तो डिवाइड करने का सबसे सही तरीका ये है कि आप -1 + 1 कर दीजिए, तो आप सीधा इसके साथ में जब लोगे तो 1 आ जाएगा और इसके साथ में लोगे तो t² - 1।
ये आएगा, ठीक है। अब 2 आपके मल्टीप्लाई में है, ये हो गया 1t, ठीक है। अब इंटीग्रेशन का साइन हो गया 1/t² - 1 dt, इस तरह से। एक्चुअली है क्या, यहाँ जो फॉर्मूला लगेगा वो अभी डिस्कस किया नहीं है। एक्चुअली x² - a² का फॉर्मूला लगेगा, और ये फॉर्मूला होता है 1/2a log x - a/x + a + c, क्योंकि वही फॉर्म है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे देखिए 2 का t से मल्टीप्लाई हुआ तो 2t + 2। अब यहाँ चलो फॉर्मूला ये नहीं पढ़ा है तो मैं ये फॉर्मूला तो नहीं लगा रहा फिलहाल, आपको इसमें करके ही दिखा देता हूँ कैसे। तो 2 × 1/t² - 1 है, तो इसके फैक्टर कर लो एक बार, t + 1 × t - 1 dt, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2t + 2 इंटीग्रेशन के अंदर अब इसकी पार्शियल फ्रैक्शंस, जिसको हिंदी बोलते हैं आंशिक भिन्न, तो पार्शियल फ्रैक्शंस अगर मैं करूंगा, पार्शियल फ्रैक्शन, तो एक्चुअली जो मुझे लिखना है वो ये कि इस तरह से इनको तोड़ा, यानी ब्रेक किया, स्प्लिट किया, कि यही वैल्यू आ जाए लौट के। आप ध्यान देना, जैसे मैंने इस तरह से इसको ब्रेक कर लिया है ना। अब आप देखो t + 1 प्लस आ रहा है, तो मैं क्या करूं, यहां माइनस कर दूं, t + 1 - t + 1, समझो इसको। तो यहाँ पे जब मैं इसको इस तरह से ब्रेक करूंगा तो मुझे 2 और लाना पड़ेगा, यहाँ पे अपॉन में 2 यहाँ लिख दिया। अब देख लीजिए इसका एलसीएम लेके, t + 1 इधर आया, -t + 1, तो t से t कैंसिल होगा, ऊपर आ जाएगा 2। अब यहाँ 2 नहीं है तो मैंने इसको न्यूट्रल करने के लिए अपॉन 2 कर दिया, दैट इज dt। सो 2t ये तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। अब इंटीग्रेशन आपको करना है 1/t - 1 का -1/t + 1 का, और फॉर्मूला आप यूज करोगे कौन सा, देख लीजिए 1/x का होता है log x, ऐसे ही 1/x - 1 का इंटीग्रेशन होता है log x - 1। अब यहाँ t के रेस्पेक्ट में तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, log of t - 1, इसका क्या होगा -log of t + 1 प्लस। अब यहां पे लगा दीजिए 2t प्लस log, ये log m - log n लगा देंगे, तो log m/n हो जाएगा, तो m मतलब t - 1 t + 1 + c, और t किसको माना था वो यहां लगा देते हैं। एक्चुअली t² ये है, तो अगर मैं यहाँ t की वैल्यू निकालूं तो अंडर रूट लिखना पड़ेगा इसका e⁴x + 1, इस तरह से। तो 2 √e⁴x + 1 प्लस log, अब यहाँ t की जगह लगाओगे √e⁴x + 1 - 1 अपॉन √e⁴x + 1 + 1, ये आंसर हो जाएगा। तो आप समझ लीजिए। और एक्चुअली ये जो मैंने ऊपर फॉर्मूला लिखा है, अगर आप डायरेक्ट यहाँ अप्लाई करते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डायरेक्ट भी लगा सकते हो, जैसे 2t यहाँ कर लिया प्लस 2, अब ये है 1/2a। एक्चुअली t² - 1 को आप ऐसे लिख सकते हो 1², तो a की जगह 1 हो गया, तो 1/2a 2 × 1 log, फिर ऊपर x - a मतलब t - 1 और नीचे t + 1 प्लस c, तो यही फॉर्मूला बन गया। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, जो यहाँ लिखा है मैंने ये वाला, ये फॉर्मूला जो लिखा है मैंने, ये आपको जब ये फॉर्मूला पढ़ लोगे ये आप ये वाला, तो आप डायरेक्ट ये लिखोगे, यानी ये चीज यहाँ के बाद में डायरेक्ट यहाँ आ जाओ, ये बीच का काम नहीं करना पड़ेगा। तो अभी जो फॉर्मूला नहीं पढ़ा है इसलिए मैंने ये सारी चीजें आपको बताई। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ लीजिए इसको। ओके, अब मैं कुछ ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आपसे डिस्कस करूंगा जिसमें आपको ये देखना है, वॉच करना है सीरियसली, कि
कौन से फंक्शन को t माना जाए, किस तरह से माना जाए कि उसका डिफरेंशिएशन वहां मिले। मैं एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं, फिर आप समझने की कोशिश करना। जैसे लाइक दैट कहीं पे लिखा है इंटीग्रेशन x इंटू अंडर रूट ऑफ x प्लस 1 dx, इस तरह से लिखा हुआ है। आप समझो इस चीज को, इंटीग्रेशन कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, तो आप कैसे इंटीग्रेट करोगे इसको, यहां समझने की बात है। तो x इंटू अंडर रूट एक्स प्लस 1 में देखो यहां भी आपका लीनियर है और बाहर जो लिखा है वो भी लीनियर है, क्लियरली डिफरेंशिएशन नहीं दिख रहा। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या करते हैं कि अंडर रूट के अंदर जो भी लीनियर लिखा हुआ है उस पूरे को ही क्या मान लें, लेट x प्लस 1 इज इक्वल टू, अब t नहीं t स्क्वायर माने, ठीक है, क्योंकि अंडर रूट हटाना है अपन को। अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो dx हो जाएगा, इसका 0, तो 2t dt। अब समझना इस चीज को, क्या फायदा हुआ इससे कि इसकी जगह तो हो गया t स्क्वायर और अंडर रूट हो गया तो t हो गया, ठीक है। इसकी जगह मैंने क्या लगा दिया t, और dx की जगह लगा दिया 2t dt, ये dx की जगह लग गया, ये इसकी जगह लग गया। अब इस x की जगह क्या लगाऊं मैं, तो इस x की वैल्यू यहां से, x की वैल्यू आपको लगानी है t स्क्वायर माइनस 1। सो इस x की वैल्यू में क्या लगाऊंगा, t स्क्वायर माइनस 1। देख लीजिए कितनी सफाई से स्क्वायर रूट हटा कि इसमें आप बहुत सारी कैलकुलेशन से बच गए। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपको मिले तो आपको ऐसे जाना है, 2 बाहर ले लो t स्क्वायर, अब t स्क्वायर का t स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा 4 माइनस t स्क्वायर और dt। अब आप क्या करोगे, यहाँ इंटीग्रेशन करोगे तो t टू द पावर 5 अपॉन 5 माइनस टी क्यू अपॉन 3 प्लस c। सो 2, अब t की वैल्यू यहाँ से कितनी होगी, देखो यहाँ से समझो, अगर मैं t की वैल्यू लिखना चाहूंगा तो मुझे लिखना पड़ेगा अंडर रूट एक्स प्लस 1। अंडर रूट एक्स प्लस 1 का मतलब x प्लस 1 की पावर 1/2। अब t की पावर 5 है तो x प्लस 1 होल टू द पावर 1/2 की पावर 5, तो एक्चुअली ये बनेगा 5/2, देख लो, अपॉन में 5 माइनस 1/3, और t क्यू है तो x प्लस 1 टू द पावर 3/2 और प्लस c, दैट इज आंसर। तो इस तरह के जब भी क्वेश्चन मिलेंगे तो आपको इस तरह से करना है, आप इस चीज को समझ लीजिए। चलो मैंने क्वेश्चन मिटाना नहीं है, और एक क्वेश्चन में और इसी तरह का करा रहा हूं आपको। ये तो चलो मल्टीप्लाई में था, लीनियर ही बाहर लिखा है और अंडर रूट के अंदर लीनियर ही एक्सप्रेशन है, ठीक है। ये मल्टीप्लाई में, अब मैं एक डिवाइड का ले लेता हूं। डिवाइड का इस तरह से कुछ लिख लिया मैंने, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ 8x प्लस 13 अपॉन अंडर रूट में 4x प्लस 7, ध्यान देना 4x प्लस 7 dx। मतलब पैटर्न क्वेश्चन का सेम है कि यहां पे मल्टीप्लाई था अंडर रूट, वही रैखिक यानी x की पावर 1, तो x की पावर 1 का एक्सप्रेशन बाहर और यही अंडर रूट के अंदर। तो अंडर रूट के अंदर जो कुछ भी है, जितना भी एक्सप्रेशन, उसको आप क्या मानोगे, t नहीं मानोगे, t स्क्वायर मानोगे, ठीक है। जैसे ये है, अब ये लीनियर है x की पावर 1 और यही लीनियर अंडर रूट में है, तो मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा ये 4x प्लस 7 दैट इज t स्क्वायर, ये मान। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 4 इंटू डी एक्स दैट इज 2t dt, ठीक। तो dx इज इक्वल टू t/2 dt। एक्चुअली 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, तो 2 ये अपॉन में चला जाएगा। ओके, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे अगर मुझे वैल्यू ये लिखनी है तो इंटीग्रेशन ऑफ, नीचे आ गया t स्क्वायर, तो अंडर रूट है तो नीचे हो गया t इंटू, अब dx के मुझे क्या लिखना है, t/2 dt। समझो इसको, अब ये t से t कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। अब इसकी जगह क्या लिखना मुझे, वो लाना पड़ेगा यहां से। अगर मैं इसमें 2 का मल्टीप्लाई करता हूं तो 8x प्लस 14 इज इक्वल टू टी स्क्वायर आएगा। अब मुझे 8x लिखना है, 8x की वैल्यू, तो 14 को इधर ले जाना पड़ेगा, यानी टी स्क्वायर माइनस 14 किसकी जगह, 8x की है, और प्लस 13 है, प्लस 13 यहां लिख दो इस तरह से।
सो इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन टी स्क्वायर -1 -14 + 13 -1, टी से टी कैंसिल हो गया, अपॉन में 2 है, इधर ले आओ, दैट इज डी टी। वेरी सिंपल, यानी जो दिखने में बहुत हार्ड लग रहा था फंक्शन वो सिंपल हो गया। तो 1/2, अब इसका इंटीग्रेशन होगा टी क्यू बाई 3 माइनस टी प्लस सी। अब आपको वैल्यू लगानी है, तो टी उसी तरीके से कि टी की वैल्यू जब यहाँ निकालोगे तो 4x + 7, जब टी की वैल्यू टी स्क्वायर ये है तो टी कितना होगा, अंडर रूट में होगा, यानी 1/2 पावर होगी। तो टी क्यू की वैल्यू जब निकालोगे, जब मैं यहीं से आगे बढ़ूं इस जगह से, तो टी को एक्चुअली मैं लिखूंगा 4x + 7 टू दी पावर 1/2, ये लिखूंगा। सो 4x + 7 अब पावर 3 है तो 3/2 हो जाएगा, अपॉन 3 हो जाएगा, माइनस टी, टी मतलब 4x + 7 टू दी पावर 1/2 प्लस सी, ये आंसर हो जाएगा। तो क्या समझ में आया? समझ में ये आया कि लीनियर एक्सप्रेशन अगर बाहर है और लीनियर ही अंडर रूट में है, चाहे वो डिनोमिनेटर में हो यानी क्वोशेंट फॉर्म में हो या फिर मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में हो, आपको करना कैसे है, आपको जो अंडर रूट में लिखा है उसको आपको टी स्क्वायर मानना है, ठीक है। बाकी फिर जैसा टर्म है आप उस तरीके से उसको लिख लोगे। ओके, अब इस तरह के क्वेश्चंस आप होमवर्क में कर सकते हैं। क्वेश्चन जैसे आप ले लीजिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें आप लिख लीजिए कि 2x + 1 √ 4x + 3 dx। क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रेशन करना है 4x - 3 √ 8x + 7 इंटीग्रेशन और 2x अपॉन √ 8x + 1 dx। इंटीग्रेशन 4x + 3 अपॉन 7x + 2 dx। इस तरह से कर सकते हैं, ये एक ही पैटर्न है। इसके बाद में मैं आपको एक इस तरह का क्वेश्चन दे देता हूं, x² अपॉन a + bx का होल स्क्वायर dx। इस तरह का क्वेश्चन, इसको आप ट्राई करेंगे। आप कैसे करोगे, आप दिमाग लगाना, इसका भी अपना एक पैटर्न है और आप समझ जाओगे। आई थिंक अगर ये क्वेश्चन करोगे तो इससे ही फिर आपको इसका आइडिया लग जाएगा कि हमें क्या करना चाहिए। ओके, और एक क्वेश्चन मैं और देता हूं आपको, लाइक दैट x² - 1 अपॉन x² + 1 dx। तो इस तरह से आप क्वेश्चन करिएगा। और अगर थोड़ा सा और दिमाग लगा सकते हैं तो इसमें भी लगा लीजिए कि x² - 1 अपॉन x⁴ प्लस x² + 1। अगर आप इसमें दिमाग लगा सकते हैं तो लगाइए, x⁴ प्लस 1 इस तरह से। ओके, इतना आपका होमवर्क हो जाएगा।